भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधितरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जय गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। वंदे भारतम वंदे भारतम वंदे भारतम वंदे भारतम। भारतम वंदे भारतम भारतम वंदे, भारतम वंदे भारतम भारतम वंदे भारतम। वंदे भारतम वंदे भारतम वंदे भारतम वंदे भारतम। श्रीमहिमगीमुकुटं धरुधवलं, शयनिधि जलपावितपदयुगलं, कुवलयवनमृगविमलं भरणं, प्रवहित शिवारी सुविमलं। कोटि कोटि जनतां पालकं, कोटि कोटि जनतां पालकं। भारतं वन्दे नरकं, भारतं वन्दे, भारतं वन्दे नरकं, भारतं वन्दे नरकं। वन्दे भारतं वन्दे भारतं वन्दे भारतं वन्दे भारतम्। सुललित पद बहुला बहुभाषा, बहुविध नवकुशला भाषा। दिनकर शशि शुभकांति विभासा, प्रतिदिन नवमे ज्ञान विलासा। धरणी तले कुटुम्ब धारकं, धरणी तले कुटुम्ब धारकं। भारतं वन्दे नरकं, भारतं वन्दे, भारतं वन्दे नरकं, भारतं वन्दे नरकं। वन्दे भारतं वन्दे भारतं वन्दे भारतं वन्दे भारतम्। बहुत सुंदर प्रस्तुति। सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं को आज के इस 19वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाई। दरअसल स्वतंत्रता तो हम रोज मनाते हैं, पर देशभक्ति क्या है और उसको हम किस प्रकार करें, ये सबसे पहला सवाल है। और उसमें हमारी क्या भागीदारी है। नहीं आ रही थी। जब फ्रांस में परिवर्तन हुआ था तो सब फ्रांसीसियों ने सोचा था कि हम फ्रांस के लिए क्या करें, और सब ने मिलकर फ्रांस के लिए बहुत कुछ किया और आज वो देश आगे बढ़ गया। हमको भी सोचना है कि हम भारतवासी हैं, हम भारत के लिए क्या करें, ना कि भारत हमारे लिए क्या करे, हम क्या कर सकते हैं और हमारी उसमें क्या भागीदारी है। ये आज के चिंतन और मनन का विषय होना चाहिए। शिक्षा और विश्वविद्यालय ऐसी संभावनाओं का स्थान है और यहाँ से कितने प्रगतिशील परिवर्तन सोचे जा सकते हैं, क्रियान्वित किए जा सकते हैं और सारे सपनों को एक खुले क्षितिज में उड़ान भरने का सुअवसर मिल सकता है। हम सब मिलकर भारत के भविष्य के लिए विभिन्न धाराओं में सोचकर परिवर्तन ला सकते हैं। अन्य देशों ने अच्छे स्वास्थ्य को, अच्छी सफाई को, बच्चों की शिक्षा को, नवीन चिंतन को बहुत प्रमुख ध्येय दिया।
और सब ने कठिन परिश्रम करके देश को आगे बढ़ाया। हम सब लोगों को भी यही करने की आवश्यकता है। आज इस विश्वविद्यालय का नेतृत्व केवल कठिन परिश्रम और दूरगामी सोच के कारण एक सफल प्रयास बन गया है। हम सबको आज बैठकर अपने आने वाले 100 सालों से देश का भविष्य सोचकर कार्य करना है। असल शिक्षा टॉलरेंस है। परस्पर भाषाओं और अन्य सभी जातियों का सम्मान ही असल शिक्षा है मनुष्य वही जो मनुष्यता के लिए जिए। आजकल मैं देखती हूँ कि आप सब नित्य प्रति बहुत सारी नई रीलें बनाकर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे पोस्ट करते रहते हैं। अचानक आपको अपने विश्वविद्यालय पर बहुत गर्व महसूस होता है। इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया इसका। कभी सोचते हैं कौन इसका माली होगा, किसने सोचा होगा कि इस संकुल को इतना सजाएं और साफ रखें। किसी ने तो कल्पना की होगी। तो आपको भी चाहिए कि आप भी कोई नवीन कल्पना करें और कोई कोना आप भी संवारें और आपके जतन से समाज का कोई वर्ग लाभान्वित हो जाए। आपको अपने अंदर सृजन को प्रोत्साहन देना है। सृजन का अर्थ है क्रिएटिविटी और क्रिएटिविटी का नया नाम है इनोवेशन। और उसी इनोवेशन पर, नवीन आइडिया पर दुनिया आगे बढ़ती जाती है। इसी विचार से सारी दुनिया बदल रही है और उदाहरण हमारे सामने अनेक हैं। आज की दुनिया 40 साल पुरानी दुनिया नहीं है। हम सब मोबाइल फ़ोन, एयरबीएनबी, उबर इत्यादि सभी का उपयोग करते हैं और ये सब सिर्फ एक नया आइडिया है। तो आप भी कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सब लोगों के लिए एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी संपूर्ण रूप से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लागू कर दी गई है और अब आप सबकी एक छमाही परीक्षा भी हुआ करेगी। चौथे वर्ष की पढ़ाई पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। 3 बरस का अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आपका CGPA अच्छा आएगा तो आपको चौथे वर्ष में भी दाखिला मिलेगा। कारण न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाने का कारण विशेष ये है कि सिर्फ एक विषय को पढ़ के या 2 विषयों को पढ़कर जीवन संपूर्ण नहीं होता और जीवन चलता भी नहीं है। आपको बहुत सारे विषयों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और वो जगह है विश्वविद्यालय जहाँ पर आपको ये सारी जानकारी दी जाएगी। बहुत सारे 60 दिन के या 90 दिन के छोटे का लघु पाठ्यक्रम भी तैयार किए गए हैं जो कि 1 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। आपको चाहिए कि जिस विभाग में आपने अपना मेजर लिया है उसके अतिरिक्त अन्य किसी विभाग से अपना लघु पाठ्यक्रम चुने जिससे आपको अन्य विषय की भी जानकारी हो। आपको हमें बनाना है एक उन्नत दुनिया का ग्लोबल नागरिक। नवीन पाठ्यक्रम आपको अधिक कौशलपूर्ण बनाने हेतु निर्मित किया गया है। इसके साथ आप कम से कम 3 भाषाएं भी सीखें, क्योंकि आज शायद आप नहीं सोच पा रहे हैं लेकिन कल की दुनिया में आपको नहीं पता है कि आजीविका पाने के लिए आपको किस देश में जाना पड़ेगा और कौन सी भाषा बोलनी पड़ेगी। तो आपको अपने आप को विदेशी भाषाओं को सीखकर तैयार करना होगा और अपनी तैयारी करना आपकी जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग लाइज ऑन द लर्नर। और कौन सी शिक्षा आप अर्जित कर रहे हैं अगर आपके अंदर नैतिक मूल्यों की कमी है, उनकी तिलांजलि देकर हम तो केवल डिग्री जो कि मात्र रसीदें हैं प्राप्त कर रहे हैं। असल शिक्षा तो आपके आचरण में दिखाई देती है। अंधी पाश्चात्य सभ्यता के पीछे मत भागिए। जब हमारे पैर हमारी संस्कृति में जकड़े होंगे
तभी हम अपनी संस्कृति में सम्मिलित हो पाएंगे, समावेशित हो पाएंगे। हमको चाहिए सत्यम शिवम सुंदरम की आराधना, वासुधैव कुटुंबकम का उद्घोष। दरअसल यही राष्ट्रीयता है और यही सही दृष्टिकोण है। भारतीयता की जड़ें बहुत गहरी हैं और मूल्यों का क्षरण नहीं होना चाहिए। हमारी संस्कृति अजनबियत नहीं है, हमारी संस्कृति में आत्मीयता है। यहाँ का प्रत्येक पेड़, प्रत्येक विधि, प्रत्येक चीज़ की हम आराधना करते हैं और प्रत्येक से एक आत्मीयता का हमें एहसास होता है। हमको सच्ची शिक्षा की अलख जगाए रखनी है। भारतीय परिवेश में अनेक चिंतक उभरे और उनके विषय में जानकारी पाकर हम उनका अनुसरण कर सकते हैं, जैसे कि एस रनाडे, विवेकानंद, गौतम बुद्ध, गांधी, गुरु नानक। आप इनको पढ़ेंगे तो आप में स्वयं ही नैतिकता का बोध होगा। आज गुरुकुलों और ऋषिकुलों में ज्ञान और भक्ति की कर्म त्रिवेणी सदा बहा करती थी, पर आज विलुप्त हो रही है। शिक्षा और नैतिकता का समावेश नितांत आवश्यक है और नई शिक्षा नीति संपूर्ण रूप से समावेशी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस नई शिक्षा नीति को हमारे सभी विश्वविद्यालयों के लिए निर्मित करवाया है। हमारे विश्वविद्यालय में छात्रों की असीमित संख्या और शिक्षकों का अभाव होने के कारण इसके कार्यान्वयन में बाधा थी, परंतु अब लगभग 400 नए शिक्षक आ जाने के बाद से इस वर्ष से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की जा रही है। एक छोटी सी कविता जो मैंने आप लोगों के लिए लिखी है, आपको सुनाना चाहती हूँ, सुनिएगा। कविता का नाम है अगर तुम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहोगे, अगर तुम छोटे और बड़े दोनों से सम व्यवहार रख सकते हो, अगर तुम जीवन में हार और जीत दोनों को समानता से देख पाते हो, अगर तुम उस पल में शांत रहते हो जब सब तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी गलती ढूंढ रहे हो और तुम्हारी ही गलती साबित कर रहे हो, अगर तुम धैर्य, विनम्रता और विवेक के प्रतीक हो, अगर तुम अपनी हार को पीकर उसमें से विजेता बनकर निकल सकते हो, अगर तुम अपने से बड़ों के अनुभव से लाभ पाना अपना सौभाग्य समझते हो और बड़ों के चरणों में बैठकर ज्ञान की गंगा ढूंढते हो, अगर तुम सब बुरी आदतों से बचने का हौसला रखते हो, अगर तुम किसी अप्रिय घटना के होने के पहले उसको रोक सकते हो, तो तुम्हारी है दुनिया और तुम दुनिया के हो। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। जय श्रीमान, no under officer, stay under officer, full exercise cadet, परेड पर परेड, आपके नेता के लिए हाजिर। जय श्रीमान।
आगे से हटो। Rally number 2. Jai Srinan. Join bang. Jai Srinan. Rally number 2. Be strong. Rally number 3. Jai Srinan. Be strong. Rally number 12. Very strong. और साइंस डिपार्टमेंट खुश रहिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। Jai Srinan. Jai Srinan. Srinan. Guard को डिवीजन करा रखे. अनुमति चाहता हूँ. प्रस्थान की अनुमति Jai Srinan. Jai Srinan. आगे मैक्सिमम लोग काफी लोग तो कुछ लोग वहाँ भी लगा रहे होंगे। ठीक आइए हटो आप लोग।
बेसिकली है। अच्छा, नीचे मैम यहाँ ध्यान रखिए, आप ऊपर ही रहिए, ऊपर ही रहिए, इसको खींचिए खींचिए हमने पीछे चला गया भाई देखना जरा। उधर भी गुलमोहर है, इस साइड में जो जाएगा दोनों साइड रोड के ये मिट्टी का माँ के नाम मिट्टी बस हो गया, थोड़ा सा आओ नीचे, एक मिट्टी गाड़ी बस थोड़ा सा आओ, बस रहने दो। हजारा बाप रे, बहुत पानी भारी है। तो बस अब भर के पूरा बना लो। हाथ उधर हाँ, अवेल किधर है? आप माले भैया दुकान दो नवल्ला बॉक्सेस टिक है, 100% किया। अकेले खड़े हो गए, उसके पास 2 ही पकड़ लीजिए, एक बार अकेले चल मीडिया पे आएगा तिरछा आ रहा है वीडियो, कुछ तिरछा आ रहा है सारा। वहाँ कैसे खड़े हो जाए? खाली फोटोग्राफर और मैम कब किए थे यार? बच्चों ले लो, अच्छे से लेना, बढ़िया वाली। सर आप थोड़ा सा पीछे हाँ, ये आएगा वो उनका। हाँ, थोड़ा सा पीछे से लो, वो आना चाहिए, टैंक आना चाहिए और मैम आना चाहिए। आप तो आज पक्का है दोबारा कहीं जरूरत डिफेंस स्टडीज डिपार्टमेंट